तो लीजिए बच्चों, ल्हासा की ओर इसका मैं थोड़ा सा सार बता देता हूँ बेटा आपको, पहले पढ़ाने से पहले इसको, कि ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ना अपने तिब्बत की यात्रा करता है और तिब्बत के मुख्य मार्ग से वो ल्हासा जा रहा होता है। वहाँ ना पहले नेपाल और तिब्बत, इसी कलिंगपोंग एक स्थान है, वहाँ के मार्ग से जाते थे। वहाँ पर जो चीन के सैनिक थे, वहाँ उनकी चौकियाँ होती थी, वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। और लेखक का एक साथी था, सुमति, जो उससे पिछड़ गया था, कई रास्तों से पिछड़ता चला गया था। और उसने वहां पर ना बहुत से कंडे होते हैं, अर्थात ताबीज वगैरह उसने, यानी वो बांटता था, यजमान बोलते थे, उनमें देता था। तो इस प्रकार ना ये दोनों साथी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। इसमें पूरा का पूरा उस इस पाठ में उसने अपना, यानी एक यात्रा वृत्तांत बताया है। अब लेते हैं बेटा विस्तार से एक एक शब्द के साथ। देखिए, लेखक लेखक कहता है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी इन किलों में चीनी सैनिक रहते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। लेखक कहता है कि पहले चीन के सैनिक रहते थे उस बगीच, यानी उस कॉलोनी में, और अब वो बहुत से मकान वहां पर गिर गए। दुर्ग यानी किले पर, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जहां किसानों ने ना अपना एक बसेरा बनाया, वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कुछ ऐसी जगह जहां पर ऐसा लगता है कि कोई गांव बसा हुआ है, कोई स्थान ऐसा है जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्याग दिया हुआ, जिसको त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, बहुत सी मुसीबतें भी हैं, और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न ही औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव का वहां पर कोई भी जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। औरतें पर्दा ही करती हैं, नहीं औरतें वहां पर पर्दा करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे अनजान हो, ऐसे स्थान हैं जहां व्यक्ति को कोई, यानी घृणा नहीं की जाती थी, अंदर तक जा सकते थे। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, यानी आप उसमें चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा
नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अर्थात जब आप उसे वह चाय दोगे ना, वह उसे टोंटी में कोट कर वह उसे दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी एक चीनी किला था जो त्याग दिया गया था, और वहाँ पर चीनी सैनिक भी थे, और वहाँ छुआछूत नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी औरतें, यानी किसी भी मेहमान को अंदर तक जाने की अनुमति थी, और वो चाय वगैरह यानी चाय को बनवा सकते थे, अंदर तक जा सकते थे। यदि किसी को विश्वास नहीं होता तो मक्खन नहीं गिरेगा तो नमक मक्खन डालने की जरूरत होती, तो वहीं पर डलवा देते थे।